Hello everyone, welcome to Gyan Achievers. How are you? I hope you all are doing well. Now we start standard deviation. बच्चे बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि इट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ये सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। डिस्पर्जन के अंदर हमने जो रेंज पढ़ी है या मीन डेविएशन है या क्वार्टरल डेविएशन है, ये सब वेरिएशंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। बट सबसे हाई या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वेरिएशंस को मेजर करने का, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था कार्ल पियर्सन ने 1823 के अंदर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कार्ल पियर्सन, ही इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टर। सेकंड वन है कि ये डिनोट होता है स्मॉल ग्रीक लेटर। ग्रीक एक लैंग्वेज है, ग्रीक लेटर इस वर्ड से। तो आपको जब भी, जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन को एसडी लिखते हो, तो इसको एक सिंबल से डिनोट किया जाता है। दैट सिंबल इज लाइक दिस। ओके, इसको हम बोल देते हैं सिग्मा। इट इज नॉन एज सिग्मा एंड इट इज हेल्पफुल टू यूज फॉर स्टडिंग वेरिएशंस। तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये वेरिएशंस को ही मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और ये देखता है कि एक ऑब्जर्वेशन के अंदर कितना वेरिएशंस है, उसको मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं कि एक सीरीज के अंदर कितना वेरिएशन प्रेजेंट है, उस चीज को कितना स्प्रेड हो रहा है, वो सीरीज को मेजर करने के लिए भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हो। अब जैसे अगर स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, तो मैंने पहले आपको बोला था कि स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, तो वही सेम है स्टैंडर्ड डेविएशन। आप सीधा सा पॉइंट देखो ना कि अगर एक पर्सन है, उसकी बातों में बार बार वेरिएशन आ रहा है, तो आप क्या हो जाते हो, पागल हो जाते हो। लेकिन वो अगर अपनी बात के लिए स्ट्रिक्ट है, उसने जो बात अब बोली है वही वो 10 डेज बाद बोल रहा है, कि तो उससे आप क्या हो जाओगे, आप सर्टेन हो जाओगे, स्टेबिलिटी है उसकी बातों में। तो वही सेम चीज बोल रहे हैं, वेरिएशंस जितने ज्यादा स्मॉल होंगे उसकी हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगी, या आपको बोल सकते हो होमोजिनिटी। होमोजिनिटी मीन्स एक जैसा, ठीक है। एक सीरीज के अंदर होमोजिनिटी है, मीन्स ज्यादा वेरिएशंस नहीं है। और अगर लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, तो ऑब्वियसली क्या है, लेस डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, उसके अंदर वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, अनसर्टेनिटी है, वो डाटा जो सीरीज है वो होमोजीनियस नहीं है, दैट इज हेट्रोजीनियस। ओके, अब क्या है, इसको हम बोल देते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इट ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए आपको मैं ये पहले फॉर्मूला समझाती हूँ। फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, दिस इज स्मॉल एक्स, ठीक है। और ये जो स्मॉल एक्स है, इसको हम कैसे निकालते हैं, इट इज ए डेविएशन। जो एक्स है वो निकालने का वे क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स माइनस एक्स बार को हम क्या बोल देते हैं, डेविएशंस। क्लियर हुआ। तो आप क्या बोल रहे हो, ऑल्सो नोन एज रूट, ये रहा रूट। ओके, मीन स्क्वायर डेविएशन। तो डेविएशन किसकी हेल्प से निकल रहा है, यहाँ पे मीन की हेल्प से। तो आप क्या बोल रहे हो, मीन का, और फिर आपने क्या किया, यहाँ पे इसका स्क्वायर भी किया है, ये स्क्वायर है ना यहाँ पे 2, तो ये स्क्वायर भी कर दिया। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, डेविएशन कर रहे हो मीन से और उसका भी स्क्वायर निकाल रहे हो, इसलिए हम इसको बोल देते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालोगे तो विद द हेल्प ऑफ मीन निकालोगे। जैसे हमने लास्ट से मीन डेविएशन की हेल्प से, तो मीन मॉड मीडियन हमने 3 वेज से निकाला था ना, सॉल्व कैलकुलेट किया था। बट स्टैंडर्ड डेविएशन को आप ऑलवेज कंप्यूट करोगे अर्थमेटिक मीन से, मीन्स आप इसको सिर्फ विद द हेल्प ऑफ मीन कैलकुलेट कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थ्योरी को कंसीडर किया जाता है। तो प्लीज जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स है, चाहे वो एस्टेट कॉमर्स के हों या नेट के हों, वो इन चीजों को, पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको डिफरेंस करवा रही हूँ मीन डेविएशन
और स्टैंडर्ड डेविएशन का। बच्चे मैंने आपको मीन डेविएशन में एक बात बोली थी कि यहाँ पे हम माइनस के साइंस को इग्नोर करते हैं, यस और नो? यस, ओके। तो हमने यहाँ पे जब वेरिएबिलिटी थी कि माइनस का 9 था तो हमने उसको क्या किया था, 9 कर दिया था। डेविएशन निकाले थे तो हमने -9 को 9 से कर दिया था, लेकिन ये किस में किया था, मीन डेविएशन में। बट स्टैंडर्ड डेविएशन में आप माइनस के साइन को कंसीडर करते हो। मीन डेविएशन में हम माइनस के साइंस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम साइंस को कंसीडर करते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको ये वाला पॉइंट? एंड सेकंड वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि मीन डेविएशंस के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ मीन, मॉड एंड मीडियन की कैलकुलेट कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड डेविएशन में ओनली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ मीन। मीन बोल दो, अर्थमेटिक मीन बोल दो या एवरेज बोल दो। क्लियर है? तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ अर्थमेटिक मीन की हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है आपको? आई होप you understand all these points. Now we start practical questions with the starting करते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज से। हमें मालूम है कि हमारे पास 3 टाइप की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो एक बार हम फॉर्मूला रीड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, वेयर x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। ओके, और जब हम वेरिएंस निकालते हैं बच्चे, तो आप एक बात ध्यान रखना, वेरिएंस इज द ऑलवेज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए कि वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या है ये, तो हम क्या कर देते हैं, वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर कर दो। हमें मालूम है कि स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कट हो जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस होता है, इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस, और वेरिएंस क्या हो गया, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। क्लियर हो गया? यहां से हमें वेरिएंस का फॉर्मूला भी मालूम चल गया। नेक्स्ट वन क्या है कि यहाँ पे अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वही सेम चीज, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100 लिख लीजिए। कई बुक्स में आपके पास ये फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। तो एक ही बात है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ही सिंबल साइन है, मीन का सिंबल साइन एक्स बार है। क्लियर हो गया है आपको? ये फॉर्मूलाज ही हैं, बस इस फॉर्मूलाज के बेस पे ही हमने चलना है। तो बच्चे ये फॉर्मूलाज कौन से सीरीज के लिए है हमारे पास, इंडिविजुअल सीरीज के लिए है। डिस्क्रीट के अंदर यहाँ पे एफ भी आ जाता है, बिकॉज डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। क्लियर है आपको? अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करवा रही हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट वन हमें गिवन है क्वेश्चन, x की वैल्यू है 5, 8, 11, 12। x गिवन है हमें 5, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 14, 16 एंड 18। अब हमारे पास x की वैल्यू टोटल आप जब आप करोगे समीशन ऑफ x इज इक्वल टू 84। हमें मालूम है कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो मीन का हमें फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है मीन का फॉर्मूला, समीशन ऑफ x अपॉन में एन, और समीशन ऑफ x कितना है हमारे पास 84। तो 84 अपॉन में एन, कैलकुलेट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो मीन की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पे 12। ठीक है, तो मीन अब आ गया हमारे पास 12, और अब हम डेविएशन निकालते हैं जिसको हम स्मॉल x के नेम से डिनोट कर देते हैं। वो क्या होगा, x माइनस एक्स बार। क्या हो गया, 5 माइनस 12,
मैं एक बार आपको समझा रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ये हमारे पास 5 है और ये हमारे पास 12 है, तो 5 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस का 7। यहाँ पे हमने माइनस के साइंस को इग्नोर नहीं किया, जबकि मीन डेविएशन में हमने माइनस के साइंस को इग्नोर किया था, ठीक है। 8 माइनस 12 माइनस का 4, 11 माइनस 12 माइनस 1, 12 माइनस 12 0, 14 माइनस 12 2, 16 माइनस 12 4 और 18 माइनस 12 6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 और 4 10 और 2 12 हो गया। ये क्या है, 7 8 9 10 11 12 हो गया। मीन्स ये तो क्या वैल्यू हो गई है हमारे पास, dx की वैल्यू 0 हो गई। क्लियर हो गया है। तो अब फॉर्मूले के अंदर पुट कर लीजिए। ये क्या निकला था, x माइनस एक्स बार। फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि समीशन ऑफ dx का स्केयर चाहिए, लेकिन हमने तो अभी तक क्या निकाला है यहाँ पे, dx, या आप ये बोल सकते हो कि स्मॉल x, ठीक है, स्मॉल x किया था। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे x का स्केयर कर देते हैं। 7 7 जा 14, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1 0, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। क्लियर हुआ कि मैंने ये x स्मॉल x का स्केयर कैसे किया। जो हमारे पास ये वैल्यूज थी बच्चे, ये x की हेल्प से जो हमने ये वैल्यूज निकाली है, ये वाली वैल्यूज निकाली है, ये क्या थी हमारे पास, स्मॉल x थी। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, x का स्केयर चाहिए। इसलिए मैंने 7 का स्केयर किया, 4 का स्केयर किया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है आपको। तो वही किया है, समीशन ऑफ x के अपॉन में n का अंडर रूट कर लिया। तो समीशन ऑफ x के इसका टोटलिंग कीजिए, x का स्केयर का टोटलिंग आ जाएगा 122। ये आ गया समीशन ऑफ x किया। तो 122 डिवाइड बाय n कितना था हमारे पास, 7। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस डिवाइड को सॉल्व करना है, ठीक है। डिवाइड को सॉल्व करोगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, और 14, फिर 17.44 के अप्रोक्सीमेट इतना आ गया है। अब जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे ना, तो सीधी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी वैल्यू, 4.17। ये बात समझ आ गई है आपको कि 4.17 आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है, 4.17, मीन की वैल्यू क्या है 12, इंटू में 100 सॉल्व कर लीजिएगा। जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल मीन, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या था, मेरे पास 12 है, पूरा स्पेसिफिक वैल्यू आ गई। हो सकता है 12 पॉइंट समथिंग आ जाता, फिर हम कैसे करते, फिर तो हमें एज्यूम मीन की हेल्प से करना पड़ता, ठीक है। ये बात को आप प्लीज ध्यान रखिएगा, नोटिस कीजिए कि यहाँ पे तो मीन की वैल्यू हमारे पास एब्सोल्यूट आ गई है, पॉइंट्स में नहीं आई है। अगर हमारी पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती तो फिर आपने पॉइंट करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फिर उसके अंदर हम शॉर्टकट मेथड या हम एज्यूम मीन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया आपको कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या था, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हमने इंडिविजुअल सीरीज की कैलकुलेशन कर लिया है। अब मैं आपको समझाती हूँ नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप लेके चलो, नेक्स्ट पॉइंट में हम लेके चलते हैं वैल्यूज। ये हमने डायरेक्ट मेथड से किया। अब मैं आपको करवा देती हूँ शॉर्टकट मेथड की हेल्प से, ठीक है। शॉर्टकट मेथड वही सेम भी ले सकते थे हम। शॉर्टकट मेथड के अंदर फॉर्मूला लेके चलिए पहले तो। स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट मेथड हमने लेके चलना है। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ऑफ
dx स्क्वायर अपॉन में n माइनस समेशन ऑफ dx अपॉन n का होल स्क्वायर। क्लियर है आपको? समेशन ऑफ dx स्क्वायर अपॉन में n माइनस समेशन ऑफ dx अपॉन में n का होल स्क्वायर। अब बच्चे जो dx है वो कैसे निकलेगा, x माइनस ए क्या था हमारे पास, एज्यूमिंग, पहले हमने, चाहे आप स्मॉल x बोल दो या dx बोल दो, सेम थिंग, dx हमने पहले निकाला था x माइनस एक्स बार की हेल्प से। यहाँ पे x बार जो है वो डायरेक्ट मेथड से था, लेकिन डायरेक्ट मेथड मींस x बार यहाँ पे सीधा हमारे पास 12 वैल्यू आ गई थी। मान लीजिए यहाँ पे मीन की 12 की जगह 12.45 आती है, तो फिर क्या आप माइनस करो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड को लेके चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए हम लेके चलते हैं, यहाँ पे वही सेम ही ले लेते हैं, x की वैल्यू 5, 8, 11, 12, 11, 12, 14, 16, 18। ठीक है, समझ आ गया? अब बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पे हमने मीन निकाला था, तो मीन की वैल्यू यहाँ पे तो 12 आ गई थी, क्योंकि इसका टोटल क्या बन रहा था, 84 बन रहा था। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ 84 की जगह इसका टोटल बनता है 85, तो फिर तो वैल्यू क्या आती, 12 पॉइंट समथिंग आ जाती। अब जब 12 पॉइंट समथिंग आती है, फिर आप इसमें से 5 माइनस 12 पॉइंट समथिंग कोई भी वैल्यू, मान लीजिए 12.21 आ गया, 12.21 में से आप डिडक्ट करते तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर उसका स्केयर भी करना आपने। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई कर देते हैं, शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर देते हैं। शॉर्टकट मेथड में हमें मालूम है कि हमने जो मीन है वो इसमें से कोई भी वैल्यू हम लेके चल सकते हैं, क्योंकि अब हम वैसे तो क्या लेते हैं, मिड की वैल्यू लेते हैं, लेकिन मिड तो हमारे पास 12 है, उससे तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो तो हमारा डायरेक्ट मेथड से अभी मैंने आपको समझा दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 को लेके चलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड के अंदर हम यहाँ पे 11 को लेके एज्यूम करते हैं। तो लेट्स एज्यूम x बार इज इक्वल टू a, तो dx क्या निकल जाएगा, x माइनस a। अब वही सेम कर लो, 5 माइनस 11, 5 माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, 8 माइनस 11 माइनस का 3, 0, 12 माइनस 11 1, 3, 16 माइनस 11 5, 18 माइनस 11 7। क्लियर हो गया? अब आपने क्या करना है, आप है ना सिर्फ फॉर्मूला को चेक कीजिए। फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, एक तो समीशन ऑफ dx का स्क्वायर चाहिए, एक समीशन ऑफ dx अपॉन n का होल स्क्वायर चाहिए। तो dx तो हमारे पास आ गया, ये dx ही है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये देखो समीशन ऑफ dx कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो गए माइनस के, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। तो माइनस 9 में से जब प्लस के 16 माइनस होंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो समीशन ऑफ dx की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, n भी हमारे पास है, हम काउंट करेंगे और n आ जाएगा हमारे पास 7। अब समीशन ऑफ dx स्क्वायर चाहिए, तो हम इसी का स्क्वायर कर लें dx का, 6 6 जा 36 और 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9, 0 1, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लीजिएगा बच्चे, ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 129। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। एक स्टूडेंट प्लीज आप ध्यान रखिए, समीशन ऑफ dx का स्क्वायर है, अपॉन में n है, और यहाँ पे समीशन ऑफ dx अपॉन n का होल स्क्वायर है। स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं, समीशन ऑफ dx स्क्वायर, dx स्क्वायर ये है dx का स्क्वायर, तो पुट कर दो 129 अपॉन में n है 7 माइनस समीशन ऑफ dx कितना है हमारे पास 7 अपॉन में 7 का होल स्क्वायर, और उसका क्या कर दिया हमने, अंडर रूट कर दिया है। समझ आ गया आपको? 129 अपॉन 7 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 18.428। बच्चे 7 से 7 कट हो गया, 1 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 1 ही रहेगा। ठीक है,
अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। 18 पॉइंट में से आप जब 1 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे 17.428, और इसका अंडर रूट जब आप स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 4.17। ठीक है, 4.17। क्लियर हो गया है। अब हमें कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वही सेम फॉर्मूला है बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। अब जब मीन है, अब मीन ये तो हमने क्या निकाला था, एज्यूम मीन से निकाला था ना। ठीक है, अब हमें तो क्या चाहिए, एज्यूम मीन के अंदर फॉर्मूले में चेंज चाहिए ना। तो फॉर्मूले के अंदर चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं मान लीजिए यहाँ पे समझा देती हूँ आपको। एज्यूम मीन से जब हम मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन ऑफ dx अपॉन में n। याद है आप लोगों को? अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, उस लिंक से आप डायरेक्ट चले जाओगे और मीन की कैलकुलेशंस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो a क्या हो गया है, यहाँ पे हमने निकाला था a 11, तो 11 प्लस समीशन ऑफ dx, dx की वैल्यू क्या है 7, और n क्या है हमारे पास, n 7, 7 से 7 कट हुआ तो 11 प्लस 1 कितना हो गया है, 12 हो गया। तो मीन हमारा लास्ट में भी 12 ही निकल रहा था, तो देखिए डायरेक्ट मेथड से भी 12 ही निकला है। तो वही सॉल्व कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन था 4.17 और मीन की वैल्यू है 12 इंटू में 100। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज के अंदर एज्यूम मीन की हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक, यस और नो? ओके, यस। ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। अब बच्चे अगर हमने ओरिजिनल डाटा से निकालना हो, ठीक है, ओरिजिनल डाटा मींस हमने कोई भी डेविएशन निकालने हैं, जो भी हमारे पास ओरिजिनल डाटा गिवन है हम उसी की हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। ये लेस इंपॉर्टेंट है बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसके लिए हमें यही सेम वैल्यूज लेके चलते हैं हम और इसी की हेल्प से करते हैं। तो आज हमने इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड कर लिया है, शॉर्टकट मेथड कर लिया, और मैं आपको ओरिजिनल डाटा से वैल्यूज को कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ। इसके अंदर जब हम ओरिजिनल वैल्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका फॉर्मूला क्या है, वही सेम है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, सेम वही है। ये जो एक्स है, ये वाला एक्स है, ये कोई भी डेविएशन नहीं है, ये डायरेक्ट ये वाला ही एक्स हमें गिवन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो हमें क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर चाहिए, एक्स का स्क्वायर कर लीजिए। 5 5 जा 25, 8 8 जा 64, 11 11 जा 121, 12 को 12 से करेंगे 144, 14 को 14 से करेंगे आई थिंक 296 आएगा, नहीं सॉरी 196 आएगा। फिर 256, 16 को 16 से किया और 18 को 18 से करोगे तो 324। इसका टोटलिंग कर लीजिए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1130 और इसका टोटल हमें मालूम है 84 है। बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ओरिजिनल डाटा के अंदर कुछ भी ऐसा है नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल है। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1130 और एन की वैल्यू है 7 माइनस मीन। यहाँ पे मीन हमें निकालना है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है 84। मीन कैसे निकलेगा 84 अपॉन में 7, तो किसकी हेल्प से हो गया 12 का स्क्वायर। आप 1130 डिवाइड बाय 7 को कैलकुलेट कर लो। 161.4 समथिंग आ जाएगा इसके अंदर। हाँ जी बिल्कुल, और माइनस में 12 12 जा कितना होता है 144। बेटे इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 17.43 और इसका स्क्वायर रूट आप जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ गई 4.17।
ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सॉल्व है 4.17, मीन भी हमने निकाल लिया था 12 इनटू में 100। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ओरिजिनल डाटा की हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक कोई भी इश्यू नहीं है? तो आज के लिए आई होप हमें ये क्लास ओवर कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो आज हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग देखा और हमने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन को 3 वे से कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बहुत सपोर्ट मिलता है जब सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं, कमेंट्स आते हैं, लाइक आता है। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लाइक्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।